जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर जो देखने वाले हैं वो 2.2 देखने वाले हैं। तो जितने भी क्लास 6 में पढ़ते हैं और के ना बुक से बनाते हैं वो सरल गणित से, ये वाला बुक है प्राथमिक गणित है वो सभी स्टूडेंट देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में क्या है वो यहाँ पे तो देखिएगा। क्वेश्चन में हम आप लोगों को लिख देंगे तो आप लोग समझ जाइएगा आसानी तरीका से। कह रहा है क्वेश्चन में कि देखिए एक्सरसाइज 2.b है, मतलब दूसरा का b है, तो इसका मतलब 2.2 ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वो चलेंगे आगे। कह रहा है निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ति करें जिसमें दत्त कथन सही हो जाए। जो दिया हुआ कथन है वह सही हो जाए। देखिएगा यहाँ पे 0 है, यहाँ 815 है, तो यहाँ पे क्या जाए, यहाँ पे क्या लिखा जाए जो बताइएगा। यहाँ पे बराबर दे करके क्या लिखे कि वह सही हो जाए, तो आप लोग बताइएगा क्या लिखना पड़ेगा वहाँ जो। तो वहाँ जो लिखना पड़ेगा वो, अगर हम 0 में 815 कोई भी संख्या में अगर 0 के साथ जोड़ते हैं 815 को, तो हो जाएगा कितना, 815 ही रह जाता है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 815 ही रह जाएगा। चलेंगे हम लोग, देखिएगा दिख रहा होगा आप लोग को हमारा कलम, इतना बाकी को सही है। चलेंगे एक में बी में चलेंगे, दूसरा में इतना में 0 जोड़ेंगे तो इतना ही रह जाएगा। कोई भी संख्या में जोड़िएगा तो उतना ही रह जाता है, 0 0 5 0 7 इतना ही रह जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं सर दीजिएगा आप लोग। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि 1005 प्लस 283, यहाँ पे क्या भरे। 1005 तो दिया हुआ और 283 नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या भरे आप लोग बताइएगा। क्या वहां पर भराएगा जो आप लोग आंसर दीजिएगा बउआ, क्या यहाँ पे भरे जो बताइएगा। तो यहाँ हो जाएगा 283 भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा, तो a प्लस b बराबर होता है b प्लस a, ये होता है कौन, विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम से बउआ। तो इस प्रकार हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, आप लोग याद रखिए क्रम विनिमय नियम आप लोग के 9th तक नहीं छोड़ेगा। 4 में चलेंगे, कराच कितना 5228 और इधर दिया हुआ इतना जोड़ करके लिखना है बउआ। दोनों को जोड़िएगा तो देखिए 39,784 और 5,600 जोड़ना है। 0 कितना होगा, 8 4 12 के 2 8 2 10 1 11 7 6 13 1 14 9 5 14 1 15 4 कितना हो गया, 45,412। तो यहाँ लिखेंगे 45,412 हो जाएगा। जोड़िएगा 8 4 12 और 2 10 1 11 7 6 13 1 14 हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा। अब चलेंगे, यहाँ तक तो ठीक था, क्रम विनिमय नियम था। यहाँ देखिएगा गुना क्रम विनिमय नियम है। यहाँ पे गुना क्रम विनिमय नियम, इसको साथ 0 के साथ अगर कोई भी संख्या 0 से गुना किया, 200 कितना 89 दिया हुआ है, तो इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो वह संख्या 0 ही आ जाएगा। 0 जो ऐसी संख्या वो किसी संख्या से गुना होता है तो 0 ही हो जाता है। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इतना माइनस इतना बराबर कितना होगा। तो कैसे बनाएंगे वो, तो इसमें हम घटाएंगे 78 19 में से घटा देंगे 983, तो घट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ से 5 ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 11 8 3 11, यहाँ चलेंगे तो 9 8 17, यहाँ 6 कितना हो गया 6836, यहाँ हो जाएगा 6836। बस यहाँ आप लोग देखिए इसमें से इसको घटा दीजिएगा, इसको में से इसको घटा दीजिएगा, और यहाँ अगर 1 में गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। और यहाँ देखिएगा 65 गुने 48 और इधर दिया हुआ इतना गुने इतना माइनस इतना गुने कितना होगा जो पूछ रहा है। तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। कौन वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। यहाँ काका क्रिया पीछे भाग का हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले 65 गुने क्या करें, 65 गुने 48 को गुना करते हैं।
65 गुने 48 को गुना कर लीजिएगा और 40 के 0 बाकियत में 4 हो जाएगा। 8 छक्का 48 4 52। फिर करेंगे 5 20 24 24 2 26 0 2 5 11 3 कितना हो गया 3120 हो गया। कितना 3120। अब देखिएगा इधर में इधर चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे तो गुना का काम करेंगे। अगर ये दोनों को गुना काम करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, इधर दिया हुआ है इतना 65 गुने 50, फिर माइनस दिया है 65 गुने इस जगह क्या भराएगा। तो कैसे इसका सोल्व करेंगे बाबा आप लोग बताइएगा। 10 का आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा, जो 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बाबा देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, क्या रखते हैं बाबा 2 रखते हैं और 65 को कॉमा ले लेते हैं। क्या करते हैं 65 को कॉमा ले लेते हैं तो देखिएगा इतना ही चलाएगा। 65 गुने 48 आएगा। 50 में से हम -2 को कर लेंगे तो 65 गुने 48 नहीं आ गया। इसी प्रकार से 200 कितना 3120 यहाँ भी आएगा, 3120 यहाँ भी आएगा। तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे, ये कॉमन लेना पड़ जाएगा क्योंकि 65 दोनों में है बाबा, गुणज के रूप में है तो हम कर दिए हैं। चलेंगे हम लोग अगला स्टेप को चलेंगे। अगला स्टेप क्या है बाबा, अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है जो आप लोग देखिएगा, आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे तरीका से। तो देखिए कह रहा है प्रत्येक का योग ज्ञात करना है। प्रत्येक का क्या ज्ञात करना है भाई, योग ज्ञात करना है। तो हम यहीं पे योग को लिख देते हैं, आप लोग अपने कॉपियों में लिख लीजिएगा। योग को ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा इतना जोड़ इतना है। पहले शुरू अंदर वाला को जोड़ लेंगे। अंदर वाला को कैसे जोड़ेंगे तो देखिएगा यहीं पे जोड़ते हैं। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 2 11 के 1 होगा। 1 और 0 जोड़ेंगे तो 2, सॉरी 1 0 जोड़ेंगे तो 1 और बाकी था 1 2 हो जाएगा। फिर चलेंगे 1 और 5 जो 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 5 की 5 हो। इतना को जोड़े तो हो गया कितना, इतना को जोड़ने पर आया 5521 और 59 यहाँ पे था। तो अब आंसर हो जाएगा 9 1 10 के 0 5 2 7 1 8 और 5 5, यही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 5580 आंसर देगा। आप लोग जा करके देखिएगा, मिलाइएगा कितना आंसर आप लोग को देता है। 5580 आंसर देता है कि नहीं। तो हाँ बाबा 5580 आंसर देगा। बी में भी उसी प्रकार सभी को जोड़ लेंगे, सी में सभी को जोड़ लेंगे और डी में भी सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ है बाबा तो आप लोग आसानी से जोड़ लीजिएगा, इसमें कोई बताने वाला चीज नहीं। एक क्वेश्चन बता दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को योग ज्ञात करना है। सोचिए योग ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी कितना होता है वो 4 × 9 होता है। 4 × 9 और कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी 1 पर 4 3 0 कितना 1 पर 3 0 जोड़ दीजिएगा 9 9 9 यहाँ हो जाएगा 10,999। आप लोग इस प्रकार से यहाँ भी लिखेगा सबसे 4 अंकों के सबसे छोटी संख्या यहाँ तक सेम ही दीजिएगा बाबा और यहाँ इस प्रकार लिख दीजिएगा। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। आसान है बाबा, कह रहा है उपयुक्त ढंग से गुना करें। उपयुक्त ढंग से गुना करके लिखना है बाबा कि गुना करके कितना आंसर आएगा जो। तो गुना करने के लिए बोल रहा है बाबा 20 5 और 7। तो गुना करने के लिए बोल रहा है, ना कि इसको कह रहा है दूसरा चीज करने के लिए। गुना करने के तो सबसे पहले हम 20 से गुना करेंगे 5 में तो 20 5 100 हो जाएगा। 100 में गुना करेंगे 8 छक्का और 7 56 से, सॉरी और 7 56 6 7 है बाबा तो 56। अगर गुना करेंगे इसको से तो देखिए 56 पर 2 0 बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं 5600 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबा, इसका जो आएगा 5600 आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको भी गुना कर लीजिएगा।
40 से गुना कर लीजिएगा, सिर्फ पहले शुरू 8 में है तो 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। फिर ये दोनों को गुना करके फिर और गुना कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन प्रत्येक में x का मान ज्ञात करना। इनमें देखिएगा नीचे वाला में कह रहा है प्रत्येक में x का मान ज्ञात करना है। अब तक आवाज अच्छे तरीके से पहुंच रहा होगा। चलेंगे हम लोग देखेंगे। कह रहा है प्रत्येक का x का मान ज्ञात करना है बुआ, तो कुछ नहीं करना है। करना क्या है देखिएगा, इसके साथ ये किस में है, गुना में है बुआ, और ये भी गुना में है। तो सबसे पहले हम देखेगा एक क्वेश्चन को बताएंगे, एक क्वेश्चन आप खुद ही बना लीजिएगा, ये बताने वाला चीज नहीं। यहाँ देखिएगा 7 28, यहाँ चलेंगे 3x बराबर चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा देखिएगा 6 10, इधर हो जाएगा 10 और 7 है गुना, तो इधर हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा 70, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में है तो गुना का ही चिन्ह रहता है। यहाँ 3x बराबर हो जाएगा 70 माइनस 28, तो 3x बराबर चलेंगे तो घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 5। कितना हो गया 52, कितना हो गया 52 हो गया। घटाइला के बाद प्लस में ना बाबा तो 52 आ गया। 5 का आंसर आप लोग बताएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 52 नहीं आएगा, यहाँ 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा 4, 42 आएगा। x बराबर करेंगे तो 42 भागा 3 तो 4 42। x बराबर कितना आ गया, x का मान यहाँ 14 आएगा। कितना बा 14 आएगा। इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी पहले ये दोनों को गुना कर लीजिएगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा, ये दोनों को जोड़ करके इसके साथ गुना करें। 9 8 72, 72 x आएगा। कितना हुआ 72 x आएगा। 8 8 8 8 64 हो जाएगा। 9 8 72 प्लस दोनों को जोड़ करके 72 से भागा दे देगा, आंसर निकल जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, करा सरल करें। इसको सरल करना है बाबा, किसके थ्रू करना है, तो काका क्रिया पीछे भाग, पहले का फिर भागा फिर गुना फिर जोड़ फिर घटाव, इस पर काम करना है। तो यहाँ पे देखिए वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन अपने खुद बना लीजिएगा, चलेगा। देखिएगा कह रहा है 99 999 गुने इतना प्लस इतना दिया हुआ है। तो देखिएगा एक बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 593, कॉमा लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 999 प्लस 1 होगा कि नहीं, आसान हो जाएगा बाबा। यहाँ पर भी देखिएगा कोई मिल रहा है तो उसको निकाल लीजिए बाहर। यहाँ पे तो कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मिल रहा है तो 900 देखिए 57 और 957 मिल रहा है। अगर इसको निकालते हैं 957 को तो देखिएगा पहले सुन इसको, तो यहाँ हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000। 1000 में गुना करेंगे 593 को तो हो जाएगा 593 पर 3 जीरो। कितना 593 पर 3 जीरो। छठा के आंसर आप लोग बताएगा। तो हाँ 593 पर इसको चलेंगे, यहाँ देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ तो इसको कॉमन ही निकालने हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 गुने कितना हो गया ये वाला 583 माइनस देखिएगा 483 गुने 10 होगा कि नहीं, हाँ होगा। तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पर भी 10 आ गया तो फिर क्या कीजिए 905 7 ये तो कॉमन में है गुना 10, इतना को कॉमन लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 583 माइनस यहाँ कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 483, ये वाला आ जाएगा। फिर इसके बाद चलेंगे तो ये दोनों को कीजिएंगे तो 957 इतना आ जाएगा 9570। यहाँ चलेंगे इधर तो इधर हो जाएगा देखिएगा 83 ना है बाबा, यहाँ पे देखिएगा सॉरी 83, यहाँ निकल के आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 2 से 100 से गुना करेंगे तो 9 कितना आ जाएगा 9,57,000 आंसर देता है बाबा। 9,57,000 ही आंसर देता है, आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार से कॉमा लेकर के बनाइएगा। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है सरल करें। सॉरी इसको मिटा देते हैं तो आसान हो जाएगा आप लोग को। आप लोग विधि को समझ लीजिएगा, विधि को समझ लीजिएगा। अगर 2 है तो उसको कॉमा निकाल लीजिए, आसानी से बन जाएगा। विधि से समझिएगा तो आसान हो जाएगा। चलेंगे कह रहा है सरल करें, इतना भागा इतना 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 इतना, ये वो को बताएंगे, दूसरा रूपी समझ में आ जाएगा। तो एक में क्या कह रहा है बाबा, तो देखिएगा एक में सबसे पहले जो बोल रहा है
वो बोल रहा है इतना भागा इतना, तो सबसे पहले 999 रह देते हैं, भागा है तो भागा का काम कर देते हैं, क्योंकि इसके साथ गुना भी है। अगर साइन दिया हुआ है तो इसमें भागा इतना करेंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा वो 1 आ जाएगा। और 1 से भागा देगा 999 तो 999 ही रह जाएगा। बताइएगा 8 का आंसर कितना देता है? 8 का आंसर 999 ही देता है। उसी प्रकार यहाँ भी है बाबा, देखिएगा इतना भागा इतना की दिया है तो 1 हो जाएगा, माइनस इतना भागा इतना 1, दोनों घटा करके 0 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबा, सभी क्वेश्चन हो तो आप लोग को बताना इतना भी अच्छी नहीं है। चलेगा क्वेश्चन कर रहा है 789 को कितना से गुना किया जाए कि गुणनफल कितना हो जाए, तो 51 दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 78,000 97,000 और 190 हो जाए, इतना हो जाए तो कितना से गुना किया जाए। तो देखिएगा इसको में हम इससे भागा देते हैं, अगर इसको में इससे भागा देंगे तो आसानी से हमारा बन जाए। तो भागा कैसे पड़ेगा, तो यहाँ पे भागा दीजिएगा, करा 789 में भागा देना है, सॉरी इस प्रकार से हो जाएगा 78 97 और 890 भागा दीजिए तो 1 मरतबे लग जाएगा। सबसे पहले 789 पूरा कट जाएगा कि ना बाबा, कट जाएगा पूरा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 7 को तो उतारेंगे, फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर यहाँ पे 8 उतारेंगे, फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर यहाँ पे 9 को उतारेंगे, फिर 1 मरतबा लगाएंगे 789 को लगाएंगे, फिर पूरा कट जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 कट जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग भाग दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। 10 को चलेंगे बहुत। 10 पे क्या कहता है, कह रहा है किसी पुस्तक के एक पृष्ठ में औसत, कह रहा है एक पृष्ठ में औसत जो है 207 है शब्द है। कितने वो एक पृष्ठ जो है, एक पृष्ठ मतलब किसी पुस्तक के एक पृष्ठ, ये वाला जो है क्या है, औसत जो है 207 है। पुस्तक में कुल इतने शब्द हैं, क्या वो पुस्तक में कुल कितने शब्द है, इतने शब्द हैं। तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं, पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ है। तो इसी प्रकार भी उसी प्रकार कीजिए वो 200 देखिए 2,01,411 भागा दे देंगे हम लोग 207 से भागा देते हैं। क्या मरतबे लग जाए वो 1 मरतबा भी नहीं लगता है। तो क्या यहाँ पे कितना से गुना किया जाए, भागा देंगे कि आसानी से हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। तो आप लोग भाग देंगे 9 से, अगर भाग देते हैं इसमें तो देखेगा 9 से 63 के 3 होगा, बाकी अंत में 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6, फिर 0 से गुना होगा 9 में तो 0 हो जाएगा, 6 यहाँ पे उतर जाएगा। फिर इसके मतलब 2 से गुना करें 9 दूना 18, इतना जगह घटाइएगा, इसको में से घटाइएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ से 5 जगह यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा कितना, क्या हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4 बच जाएगा, सॉरी 10 नहीं 11 के 11 हुआ तो 10 नहीं देंगे यहाँ पे, लो तो गड़बड़ा है गया। चलिए कोई बात नहीं है, फिर से गुना हम लोग कर देंगे। भागा आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे भागा आसानी से दे लीजिएगा। वो देखिएगा 200 कितना है, 207 से भागा अगर हम देते हैं 2,01,411 में, भागा आप लोग को देना आता है 9 मरतबे लग जाए 9 से 63 के 3 बाकी में 6 0 होगा, 6 की 6 वो 9 दूना 18, 1863 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 4, इसे 5 लेंगे तो देखिए 5 लेंगे तो 5 बचेगा, गलत भी हुआ तो सही भी होगा। कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, पूरा खत्म हो गया।